नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। भारत के मंदिरों की श्रृंखला में आज परम सौभाग्य है मेरा कि मैं ओरछा की पुण्य भूमि पर खड़ा हूँ। आज रामनवमी का शुभ अवसर भी है और आज ही यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर परिसर के बाहर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भारत का सुप्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर है, 16वीं शताब्दी का बना हुआ। इस मंदिर के पास आकर के जब मैंने इसे निकट से देखा तो मैं अभिभूत रह गया। मुझे लगा कि मैंने इतने वर्षों में क्या नहीं देखा था। आपको इस मंदिर की भाव यात्रा पर मैं ले चलूँगा, बस कुछ क्षण मेरे साथ आप बने रहिए। यह जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, यह बहुस्तरीय है। इसकी संरचना आप देखिए, ऊपर तक मैं ले जाता हूँ। इसका विमान या शिखर जिसे हम कहते हैं, वह कितना ऊंचा, कितना उत्तुंग और कितना विराट है। यहाँ पर 3 अलग अलग विमान हैं मेरे सामने। मंदिर का ऊपरी शिखर और तीनों की वास्तुकला अलग अलग अनूठी है, भिन्न है। उनकी नक्काशियाँ भी अलग हैं। आज जब मैं इस मंदिर के पास आकर के मैंने इसे देखा तो पुनः कहूँगा मैं अभिभूत रह गया। मुझे लगा कि मैंने क्या नहीं देखा था। दिल्ली से मात्र 410-20 किलोमीटर की दूरी पर झांसी है और झांसी से 15-20 मिनट की यात्रा करके आप ओरछा आ सकते हैं और ओरछा में इस महान मंदिर को आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण और विष्णु जी को समर्पित यह मंदिर। इसकी एक कथा है कि 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं ने जब इसका निर्माण प्रारंभ किया तो मधुकर शाह जो राजा थे वे भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनकी जो पत्नी थी वे राम की भक्त थीं। अयोध्या से उन्होंने भगवान राम की प्रतिमा मंगवाई थी और उसे अपने महल में रखा था। जब यह मंदिर पूर्ण हुआ तो वे राम जी को यहाँ स्थापित करना चाहती थीं, लेकिन मतलब कुछ ऐसा दैवीय संयोग बना कि यह मंदिर बना और मंदिर बनने के बाद यहाँ पर भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा राधा कृष्ण के रूप में स्थापित की गई और जो राम राजा मंदिर जिसे अब कहते हैं, जो महल था, वहाँ भगवान राम की मूर्ति, वहाँ प्रतिमा वहाँ विराजित है। लेकिन आज मैं पहले राम राजा मंदिर में ही गया था। वहाँ आज इतनी भीड़ है कि आप के लिए प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल है और उस भीड़ का एक प्रमुख कारण यह है कि यहाँ 5 लाख दिए आज जलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने छतों पर जो है भीड़ लगी हुई है लोगों की। दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन मैं तो इस प्राचीन मंदिर को ही देखना और दिखाना चाहता हूँ। इसे देख करके जैसे कहते हैं कि किसी पुराने युग में लौट जाने का अनुभव हो रहा है। लगता है जैसे समय पीछे को चला गया है और मैं उसी युग में हूँ, उसी युग में खड़ा हूँ। इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी विराटता सब कुछ अभिभूत करने वाली है। आप देखिए, मैं इस मंदिर के गर्भगृह में ले जाता हूँ। इसे महल और मंदिर दोनों रूपों में ढाला गया है। जो इसका निचली संरचना है इसकी, उसे देख करके आपको महल का अनुभव होगा और जो ऊपरी विमान और शिखर हैं वो बड़े ही सुंदर मंदिरों जैसे लगते हैं। मेरे सामने यह प्रतिमा है, सामने पुजारी जी भी बैठे हैं। इस मंदिर के ठीक सामने झरोखा है और कहते हैं कि ये द्वार बनाया ही गया था कि वहाँ से सीधे दर्शन कर सकें राजा। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये ओरछा का महल है और ये पूरा जो शहर है, छोटा सा कस्बा आप कह सकते हैं, उसमें इन महलों मंदिरों के अलावा बहुत कुछ है नहीं। एक सूना सा इलाका है, पहाड़ हैं छोटे छोटे जो इस कस्बाई शहर को घेरे हुए हैं, झाड़ियां हैं। निश्चय ही अभी चूँकि ग्रीष्म ऋतु है तो उनकी नैसर्गिक सुंदरता जो है वह जाती रही है, लेकिन एक बार जब वर्षा हो जाती है तो यही जो क्षेत्र है वह लहलहा उठता है। उसकी हरितिमा इतनी सुंदर हो जाती है और झांसी से यहाँ आने का रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, विहंगम है। आज मेरे जीवन का मैं इसे परम सौभाग्य कहूँगा
कि मैं इस मंदिर को देख पा रहा हूँ और आप सबको भी इस मंदिर की भाव आध्यात्मिक यात्रा पर ले जा पा रहा हूँ। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि एक बार जो भी दिल्ली या आसपास के रहने वाले लोग हैं वे यहाँ अवश्य आएँ और इस मंदिर और इस पूरे छोटे से कस्बाई शहर को देखें। आपको अनुभव होगा कि आपकी धरोहर में क्या क्या आपके पास है देखने के लिए। और आप यहाँ देखिए, ठीक सामने का दृश्य दिखाता हूँ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दियों में तेल डाल रहे हैं। ये सभी दिए 5 लाख दिए आज प्रज्वलित किए जाएंगे रामनवमी के शुभ अवसर पर। यह मेरा सौभाग्य था, पुनः कहूँगा कि आज मैं यहाँ आया और आपको इस मंदिर की भाव आध्यात्मिक यात्रा पर ले जा सका। पुनः बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबसे आग्रह करूँगा कि एक बार इस चतुर्भुज मंदिर को देखने अवश्य आएँ। यह भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है और सबसे ऊंचे मंदिरों में से भी इसकी गिनती होती है। इसका शिखर, इसका विमान जो है भारत के सबसे उत्तुंग मंदिरों में से एक है। तो यह परम सौभाग्य है हमारा कि हम इस मंदिर को देख पा रहे हैं और आप सब मेरे सहयात्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ।